रेवाड़ी के ब्रह्मगढ़ परिसर में नित्य फाउंडेशन व ब्राह्मण सभा रेवाड़ी द्वारा संयुक्त रूप से एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। नित्य फाउंडेशन के अध्यक्ष नरेंद्र मुदगिल ने बताया कि उनके पिता श्री CS शर्मा ने 35 वर्ष पूर्व इसी ब्रह्मगढ़ परिसर में एक शतरंज प्रतियोगिता कराई थी। CS शर्मा अखिल भारतीय महासंघ के संयुक्त सचिव रहे हैं तथा दिल्ली चेस संगठन के पदाधिकारी भी रहे हैं। ब्राह्मण सभा के मेरे बड़े भाई शेखर जी, सभी सम्माननीय कार्यकारिणी सदस्य और प्यारे पत्रकार बंधु भाइयों, में आपको निवेदन करता हूं। पहली बात तो आपने समय निकाल के आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं जानता हूं पत्रकारिता में क्या होता है। किसी विषय में कोई खबर आ जाती है और आपको भागना पड़ता है। और मैं भी जर्नलिज्म में रहा हूँ, मुझे पता है कि कोई सुविधाएं अधिक नहीं होती हम लोगों के पास, लेकिन फिर भी अपनी चौथे स्तंभ की भूमिका का निवारण करते हुए आप लोग सारा कार्य करते हैं। मित्रों, मेरा जन्म रेवाड़ी का ही है और करीबन 40 साल पहले रेवाड़ी हम शिफ्ट करके दिल्ली आ गए थे और मैंने सेकंड तक पढ़ाई यहीं पे करी है। उसके बाद दिल्ली में हम लोग एक फाउंडेशन हमारी चलती है, नित्या फाउंडेशन, जिसमें हम लोग बेसिकली काम करते हैं समाज हित के लिए। उसमें कला संस्कृति है, खेल कूद है और स्किल डेवलपमेंट है। मेरे पूजनीय पिताजी जो रेवाड़ी से ही बिलोंग करते हैं, आज से 35 साल पहले उन्होंने रेवाड़ी में चेस टूर्नामेंट शुरू किए थे, जिसमें यहाँ के SP दीपा मेहता जी अध्यक्ष थी, अपने हाथों ने अवार्ड बांटे थे। उसके बाद दिल्ली में हमारे पिताश्री ने कम से कम 84 से लेके 94 तक बड़े टूर्नामेंट किए, इंटरनेशनल टूर्नामेंट किए। वर्ल्ड चैम्पियन आनंद BUC टूर्नामेंट में ग्रैंड मास्टर बना और उतना सज्जन व्यक्ति था वो कि हमारे घर आता था पिताजी चेस सीखने के लिए और बेचारा चप्पल बाहर उतार के बाहर अंदर आता था। बहुत सज्जन व्यक्ति था। ऐसे पिताजी ने शतरंज के क्षेत्र में बहुत सारे ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टरों के लिए बहुत मेहनत करी, उनको पहुंचाया। यहाँ तक कि किसी बच्चे के पास पैसे नहीं होते थे, वो अपने पास से पैसे दे के चेस बोर्ड दिलाते थे, उसको घड़ी दिलाते थे, फ्री में एंट्री फी भी कर देते उसकी। उनका एक ही उद्देश्य था कि भाई छोटा सा नॉर्वे देश है जिसमें इतने सारे ग्रैंड मास्टर हैं और हम 140 करोड़ हैं और हमारे गिनती ग्रैंड मास्टर हैं, तो क्यों ना ये ग्रैंड मास्टर बढ़े जाएं। शतरंज एक ऐसा खेल है जो हमने खुद अनुभव किया है। अगर बच्चे के 60% नंबर आते हैं और शतरंज खेलता है वो 80% से ऊपर नंबर लेके आता है, क्योंकि इस खेल के थ्रू एकाग्रता बढ़ती है, धैर्य बढ़ता है, जिससे बच्चे के अंदर विकास अधिक होता है। क्योंकि आजकल आप सब जानते हैं पत्रकार भाइयों, हर बच्चा फेसबुक ट्विटर पे लगा हुआ है, जिससे उसकी जो मानसिक क्षमता है वो धीरे धीरे कमी हो रही है, बढ़ नहीं रही है। उसी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए नित्या फाउंडेशन में दिल्ली में कई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए और नोएडा में किए। चूँकि ये मेरा जन्म स्थान है तो मेरा धर्म बनता है कि मैं यहाँ भी कुछ करूँ। मेरे बड़े भाई शेखर जी ने कहा कि यहाँ नरेन आप कर सकते हैं, हम लोग, कोई आपत्ति नहीं है, सारी सुविधाएं भी मिल जाएंगी और आपको सहयोग भी मिलेगा। मुख्यतः हमारे पत्रकार भाइयों को सहयोग अधिक मिलेगा, क्योंकि उन्हीं के थ्रू प्रचार होता है। अगर उनका प्रचार ठीक रहता है तो कार्यक्रम की सफलता की आप निश्चिंता मान सकते हैं। तो ये अक्टूबर रखा जाएगा। इसमें हम लोगों को, बच्चों को कैश प्राइज़ देंगे, ट्रॉफी देंगे और फ्री टी-शर्ट्स देंगे बच्चों को। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल कमाना नहीं है, केवल इसका प्रमोशन है, चेस का प्रमोशन रेवाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में हो, जिससे अधिक से अधिक बच्चा लाभान्वित हो सकें और टूर्नामेंट के बाद यही बच्चे IM और GM के लिए जा सकें। क्योंकि अगला उद्देश्य हमारा इसके बाद रेटेड टूर्नामेंट का रहेगा, जिसमें हम लोग अवार्ड मनी 5 लाख 10 लाख बड़े बड़े अवार्ड होकर जाएंगे और बच्चे FIDE रेटेड में जा सकते हैं, उनका नाम इंटरनेशनल लेवल पे आ सकता है। ये हमारी कोशिश रहेगी। हुई हम लोगों ने 600 रुपये नॉमिनल फ़ी है। जो दिव्यांग हैं या अलग कोटे के हैं उनके लिए 400 रुपये रखा गया है। हाँ जी, इसमें हम लोग अंडर 9, अंडर 12, 14 और 16 एक तारीख को टूर्नामेंट 9 साल और 12 साल के लिए है, 2 तारीख को 14 और 16 वालों के लिए। इंडिया के अंदर जो है, भारत में हमारे यहाँ पर जो चेस के प्रति कम रुझान है, ऐसा क्यों? शायद मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा अलग कहूँगा। इस समय भारत सरकार ने भी और स्कूलों ने हर स्कूल के अंदर कोच निर्धारित कर दिए हैं। दिल्ली में टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा होते हैं,
दिल्ली से बाहर भी होते हैं। केंद्रीय विद्यालय ने भी ये नॉमिनेट कर दिया है कि आपको टूर्नामेंट कराने ही पड़ेंगे शतरंज के। ये मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी जितनी अदर दूसरी कंट्रीज़ में इतना थोड़ा सा कम है, हमारे क्रिकेट का धोनी का ज़्यादा प्रभाव है, तो थोड़ा सा चेस का आप ठीक कह रहे हो, जितना होना चाहिए 140 करोड़ में उतना नहीं है। मैं आता रहता हूँ क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो बिना बर्फ़ी के रह नहीं सकते, तो रेवाड़ी बर्फ़ी लेने आते हैं और आता रहता हूँ। प्रतियोगिता के लिए तो मैं पहली बार आ रहा हूँ। जी हाँ, रेवाड़ी की पहली प्रतियोगिता। मतलब आपके पिताजी के टाइम में पिताजी ने शुरुआत करवाई थी, उसके बाद आपने? हाँ जी, पिताजी शुरुआत करी थी। इसको हम कंटिन्यू करेंगे कि आगे भी? इसको कंटिन्यू करेंगे साहब। मेरे राज इंटरनेशनल स्कूल से बात हुई है, यहाँ 200 स्कूल हैं, उनसे बात हो रही है। हम चाहते हैं हर 3 महीने में एक टूर्नामेंट किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ से निकल के आएँ। और एक और मेरा निवेदन था पत्रकार भाइयों से, मैं चाहता हूँ कि जितने पत्रकार हैं एक टूर्नामेंट केवल पत्रकारों के लिए रखा जाए, चाहे वो सारे हरियाणा के आ जाएं, अगर कम पढ़ते हैं हरियाणा के पत्रकार आ जाएं, उनके बच्चे आ जाएं, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है कि कोई विशेष स्कीम नहीं है पत्रकारों के लिए, वो होनी चाहिए। जो ये प्रतियोगिता कराएंगे आप 1 तारीख और 2 तारीख को, इसका रिजल्ट कब अनाउंस होगा? हाँ जी, देखिए प्रतियोगिता का पहला राउंड 10 बजे शुरू हो जाएगा हमारा, 4 बजे प्रतियोगिता संपन्न हो जाएगी। उसके बाद रिजल्ट बनने में 1.5 घंटा लगता है। 5 साढ़े 5 तक अवार्ड सेरेमनी हो जाएगी, सर्टिफिकेट सब बच्चों को दिए जाएंगे, टी-शर्ट दी जाएगी। इसी प्रकार 2 तारीख का रहेगा। तो जो ये इस कार्यक्रम में जो भाग लेंगे बच्चे जो जी हाँ, खेल के अंदर, तो ये क्या रेवाड़ी के ही लेंगे या कहीं हरियाणा से भी ले सकते हैं, बाहर से भी ले सकते हैं? हमने इस पर ओपन किया हुआ है, कहीं से भी आ सकते हैं। हरियाणा में कहीं से बच्चे, दिल्ली से आ सकते हैं, हिंदुस्तान से आ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, सबके लिए ओपन है। रखें साहब, हाँ 200 बच्चे का ठीक, उनको मैनेज करना ठीक रहता है। हाँ जी, ब्राह्मण सभा के सहयोग से और नित्य फाउंडेशन के सहयोग से एक चेस टूर्नामेंट होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आप सभी लोगों का ब्रह्मगढ़ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मेरे सभी पदाधिकारियों का, कार्यकारिणी सदस्यों का, कॉलेजियन सदस्यों का भी स्वागत है। और इसके साथ साथ ही सभी देशवासियों की बधाई है। जो चंद्रयान 3 की जो सफलता है उसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बधाई। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने महिला शक्ति अधिनियम जो पास किया है अभी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। हमारी जो सभा है उनके अनुरूप हमारी सभा में भी 108 कॉलेज मेंबर हैं, उसमें 7 महिलाएं हैं, 16 कार्य करने में 1 महिला है, तो हम उनका अनुसरण कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ इस प्रोग्राम के ऊपर। ये प्रोग्राम जो है हमारे बीच नित्य फाउंडेशन के चेयरमैन नरेंद्र मुदगिल जी हैं, इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था सभा के सामने कि भी इस तरह का प्रोग्राम करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पूजनीय पिताजी रेवाड़ी से जुड़े हुए हैं, रेवाड़ी के ही रहने वाले थे और ब्रह्मगढ़ से भी जुड़े हुए थे। ब्राह्मण उस टाइम गौड़ ब्राह्मण सभा थी, उसके पदाधिकारी रहे और सक्रिय कार्यकर्ता रहे और हर कार्यक्रम में वो यहाँ उपस्थित रहे। यहाँ से दिल्ली जाने के बाद भी वो, जब हमारे प्रथम अध्यक्ष थे विष्णुदत्त जी शर्मा, उनके कार्यकाल में, उसके बाद सादीराम जी के कार्यकाल में जो भी कार्यक्रम हुए उसमें माननीय CS शर्मा जी उपस्थित रहे। उनका बड़ा लगाव रहा और वास्तव में वो चेस के बहुत उच्च स्तर के प्लेयर थे, उच्च कोटि के। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उन्होंने भाग लिया और उसके अलावा उसको प्रोत्साहन करने के लिए वो बड़े उत्सुक रहते थे। प्लेयर तो बहुत होते हैं, लेकिन उस गेम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बड़ा योगदान किया। दिल्ली जाने के बाद भी उन्होंने इस कार्यक्रम को कंटिन्यू रखा और हमारे ब्राह्मण सभा से अपना संपर्क लगातार रखा। तो उनकी भावनाओं को मद्दे रखते हुए हमने इनके प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया और हमने ये कहा कि ब्राह्मण सभा की तरफ से जो भी सहयोग होगा हम पूरा करेंगे।